नमस्कार। आज हम रे डालियो की किताब प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी मशहूर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उन उसूलों का संग्रह है जिनसे उन्हें इतनी कामयाबी मिली। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत है क्या और कैसे ये हमारे फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। हाँ, और डालियो ने इसे बड़े सलीके से बांटा है। पहले अपनी कहानी, फिर जीवन के सिद्धांत और उसके बाद काम के सिद्धांत। एक तरह से विचारों का विकास दिखता है। शुरुआत उनकी अपनी कहानी से ही होती है। ब्रिजवाटर कैसे शुरू हुआ, और वो 1982 वाली बात, जब उनका मार्केट को लेकर अनुमान एकदम गलत निकला था। हाँ, और वो उसे छुपाते नहीं है, खुलकर बताते हैं कि कैसे वो लगभग बर्बाद हो गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि वही नाकामी, वही दर्द उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अच्छा। हाँ, उसी अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, और वहीं से ये रैडिकल ट्रूथ मतलब कट्टर सत्य और रैडिकल ट्रांसपेरेंसी यानी कट्टर पारदर्शिता जैसे सिद्धांत निकले। तो असफलता से सीखना, सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि उसे अपने काम करने के तरीके का आधार बनाना। ये दिखाता है कि गलतियों को मानना एक बात है, पर उनसे सीख कर बदलना वो असली चीज है। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर डालियो कहते हैं कि तरक्की वहीं से होती है। और इसी सोच से उनके जीवन के सिद्धांत चुने हैं। पहला बड़ा उसूल, हकीकत को देखो जैसी वो है और उसका सामना करो। हाँ, ख्यालों में मत जियो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। और फिर उनका वो फॉर्मूला, दर्द प्लस चिंतन इक्वल्स टू प्रगति। हाँ, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू प्रोग्रेस। ये बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं लगता। हाँ, नहीं, ये एक पूरा नजरिया है। उनका मानना है कि जब भी दर्द हो, चाहे वो गलती का हो, नाकानी का हो, अगर हम रुकें और सोचें कि हुआ क्या, क्यों हुआ, तो उससे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, तो हम उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। ये अनुभवों को आप कह सकते हैं ठोस नियमों में बदलने जैसा है, ताकि हम वही गलतियां बार बार ना करें। और वो ये भी कहते हैं कि हर किसी को अपने सिद्धांत खुद लिखने चाहिए, अपने तजुर्बों से सीखकर। हाँ, अपने निजी सिद्धांत। फिर आते हैं काम के सिद्धांत, और ये तो कई जगहों के काम करने के तरीके से बिल्कुल ही अलग लगते हैं। बिल्कुल अलग। यहाँ वो एक ऐसी कल्चर की बात करते हैं जहाँ गलतियां हों पर छुपे नहीं, उन पर बात हो। लेकिन शर्त यह है कि उनसे सीखा जाए। हाँ, सीखना अनिवार्य है। और संगठन को एक मशीन की तरह देखना। मशीन मतलब लोग मशीन है? नहीं, संगठन एक सिस्टम है, एक मशीनरी है जिसके अलग अलग पुर्जे हैं, लोग, प्रक्रियाएं, और इस मशीन को लगातार बेहतर बनाना है, इसे फाइन ट्यून करना है। अच्छा, समझा। और वो सार्थक काम और सार्थक रिश्तों पर भी जोर देते हैं। मीनिंगफुल वर्क प्लस मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इक्वल सक्सेस। उनका ये मानना है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, काम का कोई मतलब होना चाहिए और साथ काम करने वालों के बीच रिश्ते भी अच्छे और सच्चे हों। और फीडबैक, वो आइडिया मेरिटोक्रेसी वाला, योग्यता सबसे ऊपर, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है। वही मैं सोच रही थी। लेकिन ब्रिजवाटर की सफलता शायद इसी का सबूत है। डालियो का मॉडल ये दिखाता है कि जब आप सच्चाई, पारदर्शिता और हाँ, योग्यता को सबसे ऊपर रखते हैं, तो आप एक बहुत मजबूत, बहुत असरदार टीम बना सकते हैं, जो शायद पारंपरिक तरीकों से अलग हो। हाँ, ये उन पारंपरिक मॉडलों से बहुत अलग है जहां अक्सर सच दबता है या ऑफिस पॉलिटिक्स हावी हो जाती हैं। इसमें मुश्किलें हैं, पर शायद नतीजा भी इसीलिए अलग होता है। तो अगर हम सार निकालें, निचोड़ क्या है इन सब बातों का? शायद यही कि अपने अनुभवों से सीखो, खासकर मुश्किल अनुभवों से। हाँ, उनसे सीख कर अपने लिए कुछ साफ उसूल बनाओ और फिर उन पर टिके रहो, जिंदगी में भी, काम में भी। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ बड़े सीईओज या लीडर्स के लिए नहीं है, ये किसी के भी काम आ सकते हैं। किसी के भी? हाँ, हर वो इंसान जो सीखना चाहता है, जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, जो ज्यादा सोच समझ कर फैसले लेना चाहता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो। ये एक तरीका है अपने जीवन को थोड़ा और व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का। वाकई सोचने वाली बातें हैं रे डालियो के सिद्धांतों में। चलिए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आज ही बैठकर अपने अच्छे और बुरे अनुभवों से सीखे हुए, मान लीजिए 3 या 4 मुख्य सिद्धांत लिखें और फिर उन्हें अपनी रोज की जिंदगी और काम में इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो क्या फर्क आ सकता है? उसके सोचने और काम करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है?